स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है बाबा रामदेव जी की लोक कथा। पीरों के पीर रामा पीर, बाबाओं के बाबा बाबा रामदेव। हिंदू जिन्हें कहते हैं रामदेव जी और मुस्लिम कहते हैं रामसा पीर। भादुड़ारी बीज रो जद चंदो करे प्रकाश, भादुड़ारी बीज रो जद चंदो करे प्रकाश, राम देव बण आऊं सो राखी जो विश्वास। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोकरण के ताम्रवंशी राजा अजमल के यहाँ पर पैदा हुए। राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी एक विडंबना थी कि वो निसंतान थे, जिसके कारण वो काफी दुखी रहते। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो द्वारकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा ही अपने राज्य की प्रजा के लिए सुख और शांति की कामना करने के लिए द्वारका जाया करते थे। एक समय की बात है, उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश जा पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उनके राजा अजमल उन्हें मिल गए। किसान उन्हें देखकर घर की तरफ वापस जाने लगे। ये देखकर राजा ने पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि राजा जी, आप निसंतान हैं, इसीलिए आपके सामने आने से अपशकुन हो गया और अपशकुन के समय हम बुआई नहीं कर सकते। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को कुछ भी नहीं कहा, पर घर वापस आकर वो निराश और परेशान हो गए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर वे द्वारकाधीश दर्शन करने जाएंगे, और इसी मंशा के साथ वो द्वारकाधीश जा पहुंचे। भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में वे लड्डू लेकर गए थे और मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने बहुत दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अपनी सारी बात कहने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देखकर अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने प्रसाद रूपी लड्डू जो द्वारकाधीश के लिए लाए थे उन्हें मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। ये सारा वाकया देखकर मंदिर के पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं हैं, वो तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको मिलना है तो आप उनसे समुद्र में जाकर मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वो खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी हुई है। राजा ने भगवान से पूछा कि आपको चोट कैसे लगी? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे से भक्त ने लड्डू से मारा। ये सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुए और भगवान से बोले, जब आप मेरे घर आएंगे तो मुझ अज्ञानी को कैसे पता चलेगा? भगवान ने कहा, जब मैं तेरे घर पर आऊंगा
तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौट गए। अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके बाद निश्चित समय पर भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरम देव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मैना दे के गर्भ से जन्म लिया। उसके ठीक 9 महीने बाद भादरवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी ने बाल्यावस्था से ही अपनी बाल लीलाएं दिखानी आरंभ कर दी थी। पालने में प्रकट होने के बाद अपनी माता मैना दे को पहला चमत्कार उन्होंने दिखाया। उनके आंचल से दूध की धार बालक रूपी रामदेव के मुख में गिरने लगी और उन्होंने माता मैना दे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। छोटी उम्र में दर्जी के द्वारा बनाए गए कपड़े के घोड़े पर बैठकर वे आकाश में उसे उड़ाकर ले चले। जब भैरव राक्षस को इन बातों का पता लगा तो राक्षस ने अपने छोटे भाई को रामदेव और उनके भाई वीरमदेव को पकड़ने भेजा। तब भगवान श्री रामदेव ने घोड़े पर सवार होकर राक्षस को भाले से मार दिया। राक्षस के मरने के बाद उनके राज्य की जनता पर भैरव राक्षस ने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। राजा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध कर राज्य की प्रजा को अत्याचार से मुक्त करवाया। एक दिन जब रामदेव जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में व्यापारी लाखा बंजारा बैलगाड़ियों में मिश्री भरकर पोखरण की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में घोड़े पर आ रहे रामदेव जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा, भाई तेरी गाड़ी में क्या है? तब लाखा ने कहा, महाराज इसमें तो नमक भरा है। रामदेव जी ने कहा, जैसी तेरी भावना। ये कहते ही गाड़ी की सारी मिश्री नमक बन गई और तब लाखा बंजारे को अपने झूठ पर पश्चाताप हुआ। उसने तुरंत भगवान रूपी रामदेव से माफी मांगी। तब उन्होंने नमक को मिश्री में बदल दिया। इसके अलावा रामदेव जी के ढेरों ऐसे किस्से हैं जिससे उनके चमत्कारों का पता चलता है। इन चमत्कारों को रामदेव जी का पर्चा भी कहा जाता है, जो कि आम भाषा में बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि भगवान रामदेव कलयुग के अवतारी थे। उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी। उन्होंने पोखरण राज्य अपनी बहन लाछाबाई को दहेज में दे दिया और रूणीचा के राजा बने। उनके दरबार में जो भी कोई पीड़ित अपनी अर्जी लगाता है तो वो जल्द ही ठीक हो जाता है। रामदेव जी की परीक्षा लेने मक्का के पीर भी आए थे। जब उन्होंने परीक्षा के बाद वापस जाने की आज्ञा मांगी तो रामदेव जी ने कहा कि अब आज आप वापस नहीं जाओगे और मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि पीरों को बाबा कहा जाता है और रामदेव तो पीरों के भी पीर थे, इसीलिए लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। ऐसा माना जाता है कि बाबा रामदेव जी ने सन 1942 को भादवा सुदी 11 के दिन रूणीचा गांव के राम सरोवर पर सब रूणीचा वासियों के सामने समाधि ले ली थी। समाधि लेने से पहले रामदेव जी ने ये भी कहा था कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की दूज के दिन पूजा पाठ कीर्तन और रात्रि जागरण करना। साल में एक बार मेरे जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में तथा समाधि होने की याद में मेरे समाधि स्थल पर मेले का आयोजन करना। रामदेव जी ने कहा था कि मेरी पूजा पाठ में कोई अंतर नहीं रखना, न किसी तरह का भेदभाव रखना। उन्होंने ये कहते हुए समाधि ली और कहा कि मैं सदैव अपने भक्तों के बीच में रहूंगा। रामदेव जी के समाधि लेते ही पूरी प्रजा में बेचैनी बढ़ गई और शोक संचार हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और कुछ लोगों ने तो उन्हें बचाने के लिए समाधि को खोद डाला। समाधि खोदते ही सभी हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें रामदेव जी के शरीर की जगह पुष्प मिले। पूरी प्रजा ने पूरे मन से
उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और तभी से हर वर्ष उनकी समाधि पर लोग हाजिरी लगाने आते हैं। पूरे देश में 16 सितंबर को बाबा रामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इसी कथा के साथ आप सभी को बाबा रामदेव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे किसी नई कथा या कहानी के साथ। नमस्कार।